जय हिंद दोस्तों। मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी मीडिया खुद चर्चा कर रही है कि क्या अब पाकिस्तान किस और स्थिति में जाएगा, क्योंकि बहुत से देशों ने पाकिस्तान की हेल्प करने से मना किया है। तब से पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा हुआ है कि कहाँ ये जाए और किससे पैसे ले और क्या करें। तो कहीं ना कहीं आज साजिद तरार ने जो कुछ एक पहलुओं पर जो प्रकाश डाला है और उसमें सीधा सीधा बताया है कि भारत से भी आपको बातचीत करनी चाहिए और ट्रेड है वो खोलनी चाहिए, ताकि कुछ एक सिस्टम हाथ में पाकिस्तान की सरकार के आ जाए। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की जो दुर्दशा हो रखी है उसका एक कारण असाजी तरार में इसे ये भी बताया है कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी है, जिसने पाकिस्तान को गड्ढे में डाल दिया और भाग गया, और जो नई युवाओं की फौज है उनको तैयार कर रहा है जल्द से जुलूसों के लिए और आग लगाने के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों जब इसकी बात ये कही जाती है इमरान खान को, तो वो कहते हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेने पे कबूल नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जो अभी गवर्नमेंट आई है वो तो कह रही है 1 महीना जब हमने देखा है तो ये तो बस का काम ही नहीं लग रहा जो कुछ कर चुके हैं ये। तो इस उसमें वहीं पर एक दो चीजें जो अच्छी हो रही हैं उसको भी अगर हम दरमियान में ले आए, कि जैसे हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका से ताल्लुकात कुछ थोड़े बेहतर होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो वहां पर विजिट करने वाले हैं, यहाँ पर उनका नया एम्बेसिडर आ रहा है। इसका मतलब है कि वो जो एक बर्फ थी वो पिघल रही है। और वहीं पर बात की जा रही है इंडिया से ट्रेड की। तो क्या ये सारी सिचुएशन के अमेरिका जाके उनसे इस तरीके से ये वाली बातचीत की जाए, यहाँ से निकलने की, जी आप कुछ हेल्प आउट कीजिए, इंडिया से अगर बातचीत शुरू हो जाए तो ट्रेड वहां से स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये है कुछ आपको नजर आ रहा है इस तरह निकल सकते हैं सिचुएशन? मैं आपको आलिया, जो शहबाज शरीफ साहब के पास सबसे बड़ा कार्ड जो ये है कि ही इज अ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। दूसरा इनकी हिस्ट्री है ट्रेड रिलेटेड। दूसरा इनके भारत के साथ रिलेशनशिप पॉजिटिव थे। ये इनके पास कार्ड्स हैं ये, और इनके कार्ड को दुनिया एक्सेप्ट करना चाहती है। आपने देखा होगा ना सिर्फ अमेरिका ने ग्रीन सिग्नल दिया है, चाइना से अच्छी खबरें आई, रशिया तक की अच्छी खबरें आई, भारत से अच्छे सिग्नल आए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, मेरे यूथ के भाई तो सारे ये कहते हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका और जो अमेरिका का एम्बेसडर आ रहा है, ये वही जो हमारे मरासले में लिखा हुआ था कि इमरान निकालो तो सब ठीक है, ये उस ठीक होने का सिलसिला है। हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि वो मरासले था, 2 नंबर था वो, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के साथ डायलॉग होना चाहिए। मैं समझता हूं कश्मीर पे भी डायलॉग होना चाहिए, ट्रेड भी शुरू होना चाहिए। हालांकि ट्रेड आपका सिर्फ आलू टमाटर चावल चीनी से आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास तो चीज बेचने को है ही कुछ नहीं है। आप क्या बेचेंगे वहां? उनके पास तो चलो, उनके पास अद्वियात है, आईटी टेक्नोलॉजी है, सब कुछ। आप जरा सोचें भी तो सही बैठ के, आप कौन सी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप? मेरा आपने आज तक तवज्जो ही नहीं दी। आपने बिजली के सब्सिडी नहीं दी आज तक किसी इंडस्ट्री को। आपने हर चीज इतनी महंगी कर दी। कोई भी सोच तो आपकी है ही नहीं। इस नेशनलिज्म का फुकदान है। आपने कभी सोचा ही नहीं कि पाकिस्तान को तरक्की किस तरह देनी है। जब आप बच्चे छोटे छोटे लौंडे लपाड़े बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर और ब्रिटिश ले आएंगे, वो यही है। वो तो प्रोटोकॉल सारा दिन पुलिस की गाड़ियों के सारे एंजॉय करते हैं। उनको क्या पता है पॉलिसी क्या चीज? उनका तो मसाइल ही नहीं पाकिस्तान के, उनके इश्यूज नहीं है पाकिस्तान के। तो ये चीजें जो आप बता रही हैं तो मस्ट हैं। इनको फौरन से पहले जो ट्रेड मिनिस्टर इंडिया में भेजा गया, बहुत अच्छी खबर है। मैं कहता हूं एब्सोल्युटली आई रिकमेंड, बल्कि मैं कहूंगा डायलॉग शुरू करें बायलैटरल, और कश्मीर पे भी डायलॉग करें। आपने बिल्कुल, अमेरिका इज रिसीविंग इट वेरी वेल। टोनी बिल्किन ने उनसे बात की है, बायलैटरल टॉक्स यहां भी शुरू होने वाली हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज ऑन अ राइट ट्रैक। और ये जो अमर बिल मारूफ और ये बातें छोड़े, ये मजहबी इनकलाब जो आप चाहते हैं, जो आपने ड्रामा शुरू कर रखा है, बल्कि अब तो यहां तक आपके एक मिनिस्टर पीटीआई के ने तो अगले दिन तकरीर करके जो सत्यानाश फेर दिया। उसने कहा ये तो खुदा आपको कह रहा है पीटीआई को, आप पीटीआई ज्वाइन करें। आपको तो खुदा कह रहा है कि आप ये मैंने जिंदगी में जो कुछ किया पीटी नौज बिला, आपने मजहबी सेक्ट बना लिया है। आप तो बिल्कुल एक नया सेक्ट बना के फिर रहे हैं। और जिस तरह पहले वो अपने आप को मिसाल देते हैं, खान साहब, मैं हैरान हूं कि एक ऐसा बंदा है, उसको इतनी आजादी दे दी है कि वो अपने आप को कभी हजरत उमर के साथ तशबीह देता है, कभी वो नौज बिल्ला पैगंबर कहता है। जी सारे लीडर तो पैगंबर होते हैं। ऐसे वर्ड्स। अगले दिन उन्होंने फरमाया कि यार उम्र पे हज पे जाने की क्या जरूरत है, यहां अपना पीटीआई में सारा काम करो। उनके पास इतना लाइसेंस है ना, उनको कोई मजहबी पार्टी देखती है सिर्फ उनके पास ये लाइसेंस है, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे, वरना कोई इस तरह की कोई बात करे। मैं कहता हूं वहां पर मैं ये बात नहीं कर सकते।
कि उम्र पे हज पे जाने की क्या जरूरत थी, पीटीआई में काम करो यहाँ पे। देखिए जरा हम करेंगे तो हमारे तो सर पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन साजिद साहब, मसला ये है कि आप ये जो बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये जो 2 3 4 5 स्टेप्स नजर आ रहे हैं कि अंदर मुल्क के अंदर से भी लोगों को, जिस तरह जरदारी साहब ने ये कहा कि जो बिजनेसमैन है उनको इकट्ठा करें, सजेशंस लें, रिकमेंडेशंस लें। आप ये कह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं उनसे जहां जहां जा सकते हैं कंट्रीज में। तो इस सूरत हाल में भी इमरान खान तो तुले हैं, वो तो कह रहे हैं कि मैंने धरना करना है। अब अंदरूनी जब ये सिचुएशन होगी कि उन्होंने 20-30 लाख लोग वहां पे जमा कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे वो जो कुछ कह रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आ सकेगी और ये हो सकेगा सब कुछ, यानी उनको करने दिया जाए? और मेरी नजर में आलिया, जिस तरह मैं पहले आपको मैंने अर्ज की थी कि एक वाहिद इंसान को एक ऐसा लाइसेंस दे दिया जिसने आर्टिकल 6 की पामाली की, जिसने दस्तूर की धज्जियां उड़ाई, सारा कुछ करने, और हर स्पीच में उसने, हर जलसे में उसने एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट पे रखा। आधी रात को अदालतें खोलने पे ड्रामा किया उसने। मैं आपको क्या क्या मिसालें दूं, लेकिन जब तक ये चीजें बंद नहीं की जाएंगी, अमेरिका के अंदर, मैंने खुद ये इसको लॉग में पढ़ा है, ये चीज इंतशार फैलाने वाली स्पीच है। आप एक्साइट कर रहे हैं कौम को कि हंगामे करें। दिस इज अंडर लॉ, इज इलीगल। आप लोगों को कहते हैं जाओ मारो। इन्होंने कई दफा कहा है कि एमएनए जो मुनर्रफ है उनके घरों में जाओ, बल्कि आपके चीफ मिनिस्टर जो सरहद के थे उन्होंने कहा था जाओ मारो, और मुझे वीडियो बना के लगा देने से और लाशों पे सियासत की तैयारियां शुरू हैं। ये इसका सारा बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं यहां पे मेंशन करूंगा, बिल्कुल ये श्रीलंका नहीं बनेगा, अफगानिस्तान होगा, क्योंकि श्रीलंका में उनका शरह ख्वानदगी 92% है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है वहां पे, बुद्ध मत के जो है। तो आपके तो ऐसी आग लगेगी जो आपको कंट्रोल नहीं हो सकेगी, और आपके पड़ोस में उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कराची और क्वेटा से उनके आगाज हो चुके हैं बॉम्ब्स के। लेकिन ये कि अफसोस की बात यह है कि जो इन चीजों के जिम्मेदार लोग हैं वो अभी तक इसको या तो वो सीरियस ले नहीं रहे या फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है, डिवाइडेड है। अब जो 10 क्राइसिस के बारे में बात करना चाहूंगा वो ये है। पहला क्राइसिस ये है कि देखिए, एक पार्टी आपकी ऐसी है खान साहब की, वो आग लगा देना चाहते हैं पाकिस्तान को। उनका मैंडेट है मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान जाए भाड़ में, चाहे 8 टुकड़े हो या 20 टुकड़े हो। दूसरा ग्रुप है वो सजा याफ्ता है, केसेस है उनके। तीसरा जो पार्टी है, एक तीसरी पार्टी है आर्मी, आज वो कहती है न्यूट्रल हो जाए जी आप बिल्कुल। 70 साल आपने ये सारी गेम मचाई है, आपने हर पार्टी को अपने हाथों से पानी दे दे के पाला है, और 2 महीने में आप कहते हैं जी आप सारे न्यूट्रल हो जाए, बात ही ना हमारी करें। आप जिम्मेदार हैं, आप एक 1 पेज के फाउंडर आप हैं, सर पे हाथ लेकर आप आए थे। अब नैपियां आपने बदली 3.5 साल, आपने एमएनए को उठा के तो असेंबली में लाके वोट दिलाते रहे, आज आप कहते हैं न्यूट्रल हो जाए। ये कैसा मजाक कर रहे हैं भाई? आज इसको ऑन करें आप। ये गंद आपने डाला है, यू हैव क्रिएटेड अ मास्टर, अब इस मास्टर से डील करें। आप दीवारों के पीछे छुपेंगे, स्टेट खत्म हो जाएगी। आज जो है वो स्टेट के ऊपर वार हो रहा है। 5th जनरेशन वार इज गोइंग ऑन विद इन पाकिस्तान, और उस वार को वार वालों ने डील करना है भाई। आप ये बिल्कुल ये रोजाना जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते हैं हमें इसमें ना घसीटें क्यों ना, आप ही तो मूजे इन चीजों के। और जो बनाने वाला होता है वही जानता है कि मैंने इसको किस तरह मैन्युफैक्चर किया था। जो जोड़ता है हर चीज को वही उसको अनफोल्ड कर सकता है, दूसरा कोई इसको अनफोल्ड नहीं कर सकता। ये आप बिल्कुल गलत एक इमेज दे रहे हैं दुनिया को। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, चौथा मेरा पॉइंट ये है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मीटिंग्स करनी पड़ रही हैं रिटायर फौजियों को इकट्ठा करके बताना पड़ रहा है भाई हमारे हालात क्या हैं, अपनी क्लैरिफिकेशनें देनी पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ से मेरा मकसद है ये बताएं कि खान साहब अपने जाके जलसों में कहते हैं, फौजियों के बच्चों को कहते हैं जी आप जलसों में आया करें, आप खुद नहीं आ सकते तो बच्चों को भेज दिया करें।